अताउर रहमान नाम सुने हैं। अताउर रहमान जी को लोग चतरा में बाबू भैया के नाम से जानते हैं। खुशी की बात यह है कि बाबू भैया चतरा नगर परिषद का पहली बार चुनाव लड़े और चुनाव में जीत गए। लेकिन दुख की बात यह है कि बाबू भैया की कुर्सी अब खतरे में है। अब सवाल यह है कि क्या एक शपथ पत्र में दी गई जानकारी उनके पूरे राजनीतिक करियर पर भारी पड़ सकती है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि झारखंड सरकार ने उन्हें 2 जुलाई को रांची बुलाकर अपना पक्ष रखने का नोटिस जारी कर दिया। मामला चतरा नगर परिषद के अध्यक्ष अताउर रहमान उर्फ बाबू भैया की निर्वाचन पात्रता से जुड़ा है। उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही पहले से चल रही है और अब इस मामले में एक बड़ा प्रशासनिक कदम सामने आया है। झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने बाबू भैया को नोटिस जारी करते हुए 2 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। यह सुनवाई विभाग के अपर सचिव सह जांच पदाधिकारी के समक्ष होगी। इसी नोटिस के जरिए शिकायतकर्ता अमन यादव और चतरा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को भी उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मामला शुरू कैसे हुआ? इस पूरे विवाद की जड़ एक याचिका है जो चतरा निवासी राजेश कुमार ने झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल की। रीट पिटीशन नंबर 3880 ऑफ 2026 के तहत दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि नगर निकाय चुनाव के दौरान नामांकन दाखिल करते समय अताउर रहमान ने अपने शपथ पत्र में सही जानकारी नहीं दी। याचिकाकर्ता का दावा है कि बाबू भैया ने अपने शपथ पत्र में केवल 2 बच्चे का उल्लेख किया, जबकि उनके 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं। आरोप है कि यह तथ्य जानबूझकर छिपाया गया, जिससे उनकी चुनाव लड़ने की पात्रता पर सवाल खड़े होते हैं। यहीं से मामला बेहद गंभीर हो जाता है। झारखंड में लागू नगर निकाय चुनाव से जुड़े नियमों के अनुसार यदि किसी उम्मीदवार के 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं और वह निर्धारित कानूनी प्रावधानों के दायरे में आता है तो उसकी निर्वाचन पात्रता प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि यह विवाद केवल शपथ पत्र में गलत जानकारी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे चुनावी योग्यता से जुड़ा कानूनी प्रश्न बन गया है। राजेश कुमार का कहना है कि उन्होंने 16 मार्च 2026 को नगर विकास एवं आवास के प्रधान सचिव को इस संबंध में विस्तृत शिकायत दी थी। शिकायत के साथ आवश्यक दस्तावेज और शपथ पत्र भी सौंपे गए थे। बाद में विधिक नोटिस भी भेजा गया, लेकिन जब विभागीय स्तर पर कोई अंतिम कार्यवाही नहीं हुई तो उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में हुई। प्रारंभिक सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोप को गंभीर मानते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव से शपथ पत्र के माध्यम से विस्तृत जवाब मांगा था। अदालत ने विभाग को 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था और अगली सुनवाई भी इसी अवधि के बाद तय की गई थी। इधर हाई कोर्ट की कार्यवाही जारी है, वहीं दूसरी ओर विभागीय जांच भी अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है और 2 जुलाई यानी कल को होने वाली सुनवाई में बाबू भैया को अपना पक्ष रखने और उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। इसी सुनवाई के बाद विभाग आगे की कार्रवाई पर निर्णय ले सकता है। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि फिलहाल बाबू भैया को किसी अदालत या विभाग ने अयोग्य घोषित नहीं किया है। उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच जारी है और अंतिम निर्णय संबंधित प्राधिकरण तथा न्यायालय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारों द्वारा दिए जाने वाले शपथ पत्रों की सत्यता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर एक बड़ी कानूनी मिसाल बन सकती है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो इसका असर सिर्फ एक नगर परिषद अध्यक्ष तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2 जुलाई की सुनवाई के बाद बाबू भैया की मुश्किलें बढ़ेगी या वे अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देकर राहत हासिल करेंगे? इसका जवाब आने वाले दिनों में विभागीय जांच और हाई कोर्ट की कार्यवाही के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल
वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। जोहार रहेगा।